3 अखंड सेवा में। ओम शांति डिवाइन एंजल। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। खुद गुड को मॉर्निंग। खुद को भ्रिकुटी के मध्य देखना है कि मैं एक डायमंड हूँ। मुझसे सतरंगी प्रकाश निकल रहा है। ओम शांति दीदी। सुप्रभात। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। ग्रुप नंबर 4 अखंड वैरागी। ओम शांति। जी अन्नू बहन जी। एक सेकंड में अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके पूरे ग्लोब पर खुशियों की अनंत धारा फैलानी है, तो सबके हम्म। दुख दूर करने। हम्म। जी बहुत सुंदर अभ्यास है ये भी। ग्रुप नंबर 4 बहुत अच्छे से चल रहा होगा ना, सारा जी दिन दीदी। सेवा। हाँ जी 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 बहुत सुंदर। जी ग्रुप नंबर 5 अखंड तपस्वी। ग्रुप नंबर 5 से बताएं क्या अभ्यास चल रहा है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति है जी। एक सेकंड में खुद को इस पुरानी दुनिया में कैसे समझना है, और पुराने संस्कार और संकल्पों को गेट आउट करना है, और देखेंगे उनको गेट से बाहर जाते हुए। हम्म। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। हाँ जी ग्रुप नंबर 6 से बताएंगे अखंड एकाग्र आत्माएं। एक सेकंड में हम्म। अम, भूल गई एकदम से, सॉरी। हम्म। एक सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर गॉन, अंधेरा गॉन, अपने मस्तक के बीच में मोबाइल के जैसा टॉर्च टॉर्च लाइट ऑन हुआ और पूरा शरीर अंदर से ट्रांसपेरेंट लाइट का बन गया। ओम शांति। कर रहे हैं ना अभ्यास। जी दीदी। जी। हम्म। वो हम्म। एक्चुअली अचानक पूछा था एकदम से, मैं कुछ काम हम्म। कर रही थी तो मैं एकदम से भूल गई, सॉरी। ओम शांति। कोई बात नहीं है। जी ग्रुप नंबर 7 अखंड साहसी आत्मा। ओम शांति। हाँ एक जी। सेकंड में अपने शरीर में तीन वतन देखने हैं। मस्तक परम धाम में बिंदु स्वरूप, गर्दन से कमर सूक्ष्म वतन, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। कमर से पैर तक स्थूल वतन, मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर ड्रिल है ना ये। साकारी आकारी निराकारी। हाँ बहुत सुंदर। जी आगे बढ़ेंगी। ग्रुप नंबर 8 बताएं। ओम शांति दीदी। जी अनीता एक बहन जी। सेकंड में महसूस कर रही हूँ मैं परम धाम से शिव बाबा का न, एक प्रकाश मुझ आत्मा में समा गया, और आत्मा ज्योति जागृत हो गई। अब मुझ आत्मा में असंख्य प्रकाश निकलकर संबंध संपर्क में सभी आत्माओं की ज्योति जागृत कर रही। ओम शांति। बहुत सुंदर। परमात्मा प्रकाश को स्वयं में भी भरते हुए और साथ साथ सेवा भी। हाँ बहुत सुंदर। इतने सुंदर अभ्यास बाबा को चेक कराए। बाबा ये हम होमवर्क कर रहे हैं है ना। कर आगे रहे बढ़। दीदी। जी जी बहुत सुंदर। चलिए ग्रुप नंबर 7 का टर्न है आज। संडे की अव्यक्त वाणी। दीदी जी ग्रुप हाँ। 1 का टर्न है। ओ सो सॉरी ग्रुप 1 का टर्न। हाँ जी ग्रुप 1 से। हाँ जी विवा दी ओम शांति। ग्रुप 3 से हैं। हाँ। हाँ जी आपकी सेवा है आज। जी हाँ जी। जी विवा दी।
ओम शांति। सभी एकदम स्थिर होकर अपने आप को सम्मान देंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही तो एक मिनट। आवाज नहीं आ रही दीदी। ओम शांति। अभी आ रही है आवाज? जी अब जी आ रही परफेक्ट। है। ओम शांति। सभी अपने आप को सम्मान देंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और बाबा को अपने सामने देखते हुए उन्हीं से सुनेंगे आज की महावाक्य। मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। सभी देखेंगे अपने मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे मुरली को सुनते हुए उसके स्वरूप भी बनते चलेंगे। तो आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य देखेंगे, एक लकीर परमात्मा पालना के भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य दूसरा सितारा, तीसरा है परमात्मा वरदानों का भाग्य। तो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि एक है परमात्मा पालना का भाग्य, दूसरा है परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और तीसरा है परमात्मा वरदानों का भाग्य। पालना, पढ़ाई, वरदान सभी लिखेंगे ना चैट बॉक्स में। 3 सितारा, ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्यों के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो। आप सब भी देख रहे हैं ना? देखिए मस्तक के बीचों बीच 3 सितारा, पालना, पढ़ाई और वरदान एक एक सितारों में लिखते दिखाई देते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स पर लिखेंगे ना सभी? परमात्मा, पालना, पढ़ाई और वरदान। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। कितना ना सौभाग्यशाली है हम। हाँ, विश्व में कोटि कोटि आत्माओं में से भगवान ने हम सबको चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और इतने सुंदर परमात्मा पढ़ाई, पालना और वरदानों की भाग्य हम सबको ही मिले हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे।
तो ग्रुप वन से कोई एक रिवाइज कराएंगे? कौन कौन के सितारे आपके मस्तक में चमक रहे हैं? कोई भी? हाँ, ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ, सभी एक साथ माइक अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। ठीक। हाँ जी, बताइए। हम्म, आप देख पा रहे हैं? हाँ बहन, देख पा रहे हैं ना? वनीता बहन। अच्छा। और ग्रुप 8 से कोई बताए? हम्म। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहे हैं। अंतर? अंतर क्यों? चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम। तो आपको कैसे चमकता हुआ दिख रहे हैं? भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। तो बाबा ने हम सबको एक जैसा भाग्य दिया है, एक जैसा पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक जैसे ही साड़े पालना देते हैं। मगर बाबा देख रहे हैं कि किसी की चमक तो बहुत अच्छी है, मगर किसी का चमक कम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, और वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। हर रोज बाबा जो मुरली में वरदान देते, किसी एक को स्पेशल दिया, किसी दूसरे को अलग दिया, ऐसा देते हैं क्या? बाबा तो सबको एक ही जैसा देते हैं, है ना? मगर किसी को में धारण होता है और किसी में क्या होता है, वो धारण ही नहीं होता। इसी में पार्थक्य हो जाता है ना? तो बाबा कह रहे सारे विषय में कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होता है। क्लास में देखो, जब हम पढ़ते हैं वैसे लौकिक पढ़ाई भी, तब क्या होता है? लौकिक पढ़ाई पढ़ने में कोई एक टीचर तो एक ही जैसा पढ़ाते हैं, मगर कोई फर्स्ट आ जाता है वही पढ़ाई पढ़ के, और कोई उसी पढ़ाई से फेल भी हो जाते हैं, और कोई उसमें लास्ट भी आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तो सारे विषय में कोने कोने से पढ़ाई सदा एक ही होती है, ये कमाल है। जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही, है ना? पढ़ाई भी एक पढ़ते हैं, मुरली का डेट भी आज हम सब जो डेट पढ़ रहे हैं उसी डेट का मुरली होता है। हम्म। आज हमारा जो मुरली का डेट है, ओरिजिनल डेट है 15/10/2004 का, और आज डेट है 2/3/2025। तो सभी एक ही डेट की मुरली पढ़ते हैं। तो ये कमाल है, जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही, वरदान भी एक ही है। आज की मुरली में जो वरदान होगा या फिर कल की मुरली में जो वरदान था, तो पूरे विश्व में एक ही था। स्लोगन भी एक ही है, फर्क होता है क्या? अब बाबा पूछ रहे हैं फर्क क्या होता है? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? ग्रुप 1 से कोई बताए कि ये अंतर क्यों पड़ जाता है हम सबका? ओम शांति कोई? दीदी, धारणा अनुसार अंतर हो जाता है। हाँ जी, प्रभा भाई। ग्रुप 8 से कोई बताएंगे? जिसकी ग्रुप जैसी एट एक एक हैंड रेस करके बताइए ना फिर। हाँ जी, पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती अपनी बुद्धि की कैपेसिटी अपने अपने पुरुषार्थ में। है, बुद्धि की कैपेसिटी अनुसार। बहुत अच्छे अच्छे बताए आप सबने। हाँ, बाबा क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। तो बाबा तो एक ही जैसा पालना देते, पढ़ाई देते, वरदान देते, स्लोगन भी एक, अमृत बेला भी एक, अमृत बेला का समय भी एक। तो क्यों हम में ये कोई फास्ट आ जाता है, कोई लास्ट सो फर्स्ट भी आ जाता है, कोई फर्स्ट सो फर्स्ट हो जाता है, और कोई
फर्स्ट टू लास्ट। हाँ, बहुत तेज चलते चलते फिर गिर पड़े। फिर उठे, फिर गिरे, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो क्यों होता है ये सब? अमृत वेले, बाबा आगे कह रहे हैं, अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। आज सबने अमृत वेला किया ना, पालना तो बाबा ने सबको एक ही जैसा दिया। मगर उसमें भी देखेंगे किसी को अमृत वेले में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, पावरफुल। चार्ट रखते हैं ना सभी, तो जैसे चार्ट, अमृत वेला एक ही समय में हम सब बैठे हैं, मगर किसी को चार्ट में आएगा कि आज तो हमें बहुत पावरफुल अनुभव हुआ, हमें एकदम 90% चार्ट है, 99% है, ऐसा अनुभव हुआ, 80% अबव है, ऐसा पावरफुल अनुभव हुआ। कोई लिखेगा हमें तो 50% अनुभव हुआ, कोई 60% अनुभव हुआ। मगर बाबा क्या उस समय किसी को स्पेशल पालना दे रहे होते? सभी हम क्या कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं ना। तो हमारा पर्सनल गॉड है, पर्सनल बाबा है, एकदम हमारा है। तो अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। सभी कोई नहीं बोलता है कि तुम्हारा बाबा, दीदी का बाबा, इसका बाबा, उसका बाबा, कोई भी नहीं बोलता है ना। हम सब क्या बोलते हैं, मेरा बाबा। तो हमारा अधिकार है ना, हम अधिकार से बोलते हैं मेरा बाबा। तो अमृत वेला का जो पालना होते है, तो मेरा बाबा मुझको देता है, तुम मुझे तो पूरा पालना देता है। मगर कभी अनुभव ज्यादा होता है, कभी कम होता है, वो हमारी स्थिति के ऊपर होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अमृत वेला की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबर बार क्यों। और ऐसा भी है, अमृत वेला किसी किसी का मिस भी हो जाता है। बाबा को यहाँ पर तो शायद सभी को अनुभव है कि बाबा आते भी है और अमृत वेला हम सबको बुलाते भी है कि उठो बच्चे करके। हाँ, तो फिर आ, हम सब में से कोई अमृत वेला सो भी लेते हैं, मतलब झुटके भी खा लेते हैं, और कोई कोई बहुत पावरफुल अमृत वेला भी कर लेते हैं, है ना। और मगर वो स्पेशल समय होता है ब्राह्मणों का, मतलब एक फैमिली के लिए, कोई मान लीजिए बहुत वीआईपी है, उसको अपने फैमिली के लिए एक स्पेशल टाइम तो देता है ना। उस समय वो वीआईपी है, कुछ है, वो कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ टाइम रहता है अपना फैमिली के लिए। तो ये जो सर्वोच्च सत्य है भगवान, उसका स्पेशल टाइम है अमृत वेला। तो ये अमृत वेला की समय हमें एकदम से मिस नहीं करनी है। उस समय हमें, हमारे लिए, हम बच्चों के लिए स्पेशल होता है। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबर बार क्यों। बाबा आगे कह रहे हैं, विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों। बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। प्यार करते हैं ना बाबा सबसे, आप सबसे करते हैं ना। बाबा को कहेंगे, यस बाबा। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। हम्म। तो जो भी अपने आप को समझते हैं, अरे मैं तो पीछे आ गया, मेरा तो एकदम हमारा तो अनेक बहुत कुछ मिस हो गया, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि लास्ट नंबर से बाबा का वही प्यार है। और प्यार, और वही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है, कि ये लास्ट भी फास्ट फास्ट हो जाए। तो प्यार के साथ साथ बाबा का क्या है, रहम भी है, तो उसकी एक्स्ट्रा मदद है। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आए हो ना। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो, या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? किसी को क्वेश्चन उठता है तूफान, कि मेरे से प्यार है या नहीं है, कम है? कोई है जिससे बाप दादा का कम प्यार है, वो हैंड रेस करे। देखो, सबसे प्यार है ना, सभी से प्यार है बाबा का। तो क्वेश्चन किसी के मन में भी हम सबका नहीं उठता है कि प्यार कम है। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। हाँ, कितना प्यारा है बाबा, देखो, बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों को विशेष पालना का आधार है। हम्म, पालना का आधार क्या है? जो हमारा पालना का सितारा हमारे मस्तक पर चमक रहा है, सभी के अभी तक चमक रहे हैं ना, तो वो, उसका आधार क्या है? परमात्मा प्यारे। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है? क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका प्यार ज्यादा है या दूसरे का ज्यादा है। मेरा कम है, आपका कम है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, देखो, ऐसे समझते हैं,
ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है। हाँ बाबा, मेरा प्यार तो सबसे ज्यादा है। मेरा प्यार है ना ऐसे। देखो कितने बार पूछ रहे हैं। ये बाबा आकर इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? आपके बुद्धि को वो चेक कर रहे होते हैं। आप अपनी बुद्धि को देखे कि कहाँ पर आपकी बुद्धि है। प्यार है बाबा इतने बार, इसलिए एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरा प्यार है ना ऐसे। पांडव ऐसे है, पांडव भाई जो है इस ग्रुप में इसको आंसर करेंगे। आपसे बाबा पूछ रहे हैं, पांडव ऐसे है, आपकी प्यार ज्यादा है या कम है? तो हर एक कहेगा, क्या कहेगा? मेरा बाबा। हम्म हर एक चैट बॉक्स में लिखिए मेरा बाबा। ये नहीं कहेगा सेंटर इन चर्च का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे? कोई नहीं कहेगा। हर एक हम ऑथोरिटी से क्या कहते हैं? मेरा बाबा। नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए। तो कौन सी शब्द में आप बन गए बच्चे? मेरा बाबा कहा। मेरा बाबा कहा और बच्चे बन गए। और बाप बच्चों का बन गया, भगवान मेरा बन गया। इस एक शब्द का कितना महत्व है। हाँ, कितना मीठा सा एक शब्द है। भगवान को जैसे ही हमने कहा मेरा बाबा, तो हम बाबा के बन गए और भगवान हमारे बाबा बन गया। मेहनत लगी क्या? नहीं लगी, बिल्कुल भी मेहनत लगी? बाबा देखो पूछ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है। कभी कभी लगती है क्या किसी को? नहीं लगती। लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? किसी को अगर मेहनत लगती है कि ये समझने में कि भगवान मेरा बाबा है, तो क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। हाँ, अभी जैसे कि कितने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कितनी सारी सेवाएं की ना आप सभी ने, तो मेहनत लगा क्या? क्योंकि आप मोहब्बत से करते हैं, है ना। इतना प्यार है, इतना प्यार है बाबा को हमसे और हमें बाबा से कि ये थकान से थकान नहीं लगती। मोहब्बत के झूले लगते हैं, है ना। ये शरीर में दिन से रात हो गई कब पता नहीं चला सेवा में, मगर ये मोहब्बत के झूले जैसा अनुभव हुआ। तो दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाबा के पास आवाज पहुंच जाता है। देखो, हम्म कितना सुंदर एक शब्द है हमारे पास। हम तो भक्ति मार्ग में सोचते ही रह गए कि भगवान हमारा सुनता भी है या सुनता नहीं है। और बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ एक शब्द कहने से भगवान के पास आवाज पहुंच जाता है, बाबा के पास आवाज पहुंच जाता है। सिर्फ मेरा बाबा, बस दिल से कहो। सभी कहे, अभी दिल पर हाथ रखे और कहे मेरा बाबा, और महसूस करे बाबा के पास आवाज पहुंच गया। पापा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और बाप एक्स्ट्रा, बाबा आगे कह रहे हैं कि बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन है दिल का सौदा। जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना। होशियार है ना ग्रुप 1 ग्रुप 8? सब बोलेंगे हाँ जी बाबा। और बाकी सब भी आता है ना। पीछे वाले को आता है। पीछे वाले मतलब ग्रुप 8 आपको आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरादेशी कौन? बाबा पूछ रहे हैं अभी, कब सबसे दूरादेशी कौन? कौन है सबसे दूरादेशी भाई ग्रुप 8? बाबा। बाबा है। तो बाबा देखो आगे बोल रहे हैं, अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। हम्म तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार बतन से आता है, एक परम धाम से आता है। अच्छा, कौन आकार बतन से कौन आता है ग्रुप 8 से? कोई बताइए। बाबा ने कहा एक आकार वतन से आता है, एक परम धाम से आता है। अब आकार वतन से कौन आता है ग्रुप 8? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के साथ परम धाम से कौन आता है? शिव शिव बाबा। बाबा। शिव हाँ, बाबा। तो दोनों एक साथ बाप दादा आते हैं। तो सबसे दूरादेश वो हुए ना, वो तो इस वतन के हैं नहीं, स्थूल वतन के। वो आकार से आता है, आकार वतन से एक आता है, एक परम धाम से। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं।
तो आज दूरादेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरादेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? यस बाबा, सभी लिखेंगे यस बाबा, बहुत नशा है। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं भारतवासी। हमारे लिए तो हर दिन बाबा आते हैं ना, तो हमें बहुत नशा है बाबा। तो आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के ही है, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। तो बाबा तो आए हैं भारतवर्ष में ना, तो हम सब भारतवर्ष वर्ष की जो भी है, जो भी हम भारतवर्ष में रहते हैं, वो तो बहुत ही खुश नसीब है। मगर डबल विदेशी जो है, बाहर से आते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं पूरे पूरे साल के जो उनकी कमाई है उनको इकट्ठे करके आते हैं। हाँ, तो बहुत, और वो मेहनती भी बहुत होती है। तो डबल विदेशियों को बाबा बहुत मतलब महिमा करते हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी, देखो बाबा आंसर कर रहे कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तित हो गए। तो कल्चर तो वैसे तो अभी भारतवर्ष भी, देखो भारतवर्ष के लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं। फिर भी भारतवर्ष का एक खुद का कल्चर है, पूरा तो नहीं छोड़ते हैं, कुछ कुछ तो फॉलो करते हैं। अभी बहुत ज्यादा ये हावी है। मगर वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, जो जिसको बाबा दूरादेशी कहते हैं, विदेशी, तो डबल विदेशी कहते हैं, डबल फॉरेनर्स, उनका तो कल्चर पूरा अलग ही है। खान पान, ड्रेस, सब कुछ का, उनका रहन सहन, हाँ, एक दूसरे के साथ उनका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अलग होता है। मगर जब वो बाबा के बनते हैं, तो हम जो परिवर्तन करते हैं वो तो करते ही, हमें तो है ही, हमने तो छोटेपन से देखा हुआ है हमारे कल्चर। अभी हो सकता है कि वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करने लगे थे, फिर परिवर्तित हुए, मगर वो तो छोटेपन से ही अपने कल्चर को देखते हैं, अपने में वो उनका एकदम बसा हुआ है। फिर भी वो जैसे ही बाबा के बनते हैं, तो सभी जो तमो प्रधानता है, अपवित्रता है, उसको त्याग कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। यहाँ पर भी डबल विदेशी है क्या? हाँ है ना। तो अभी तो संकल्प, बाबा आगे कह रहे हैं, अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट भी देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए। तो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि सभी एक कल्चर के हो गए। चाहे कहाँ पे भी है, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। तो हम सब कहीं से भी है, किसी भी देश से है, किसी भी राज्य से है, हम सब क्या है, एक कल्चर के, ब्राह्मण कल्चर के। और आगे बाबा कह रहे हैं कि एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी है? अब बाबा के सामने सभी है ना, वो आंसर दे रहे हैं कि जल्दी से सेवा करने लग गए हैं। बाबा ने फिर कहा कि और बोलो। फिर किसी ने कहा कि नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं। तो ऐसे करते हैं ना, भाई तो करते ही है, बहनें भी है, ऐसे करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं। किसी ने आप और कहा कि स्पष्टवादी है। तो बाबा कह रहे अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। देखो बाबा कैसे बोलते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजोरिटी पास है। तो बाबा से बहुत प्यारे, दूर रहते हैं ना फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स, मगर प्यार में मेजोरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है कि, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। भाग्य का, भारत का तो एक्स्ट्रा भाग्य है कि भारत में ही भगवान आते हैं, मगर वो दूर रहते हैं, देखो। मगर उनसे, उनको बाप दादा से बहुत प्यार है। बाबा कह रहे अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। यहाँ पर भी सभी हाथ उठाए। जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाइए। रूहानी रेणु बहन का 100% है।
हाँ, निधि बहन, दामिनी बहन, रेणुका बहन, अनीता बहन, मंजू बहन, भारती बहन, बीना बहन, प्रभा बहन, इंद्रा साहू बहन, रतन बहन, प्रेम भाई जी, मनीषा रावत बहन, पूर्णिमा बहन, अच्छा पुष्पलता बहन, भूषण बहन, भूषण भाई, वनीता बहन, आलोक भाई। अच्छा, सबका है ना? देखो, तो 100% है। तो वहां पर भी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवर्ष ने नहीं उठा रहे हैं वहां पर, भारतवर्ष सभी ने नहीं उठाया होगा। तो फिर बाबा कह रहे भारतवर्ष ने नहीं उठा रहे, देखो भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। ये अमेरिका की गायत्री बहन, देखो पास में ना, देखो पिक्चर भी दिया हुआ है जो गायत्री बहन की बात कर रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं ये है गायत्री बहन, अमेरिका की सेवाधारी। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा कह के बिता लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो आती ही है हम सबके सामने भी, मगर एक शब्द से प्रॉब्लम मिट जाता है, क्या? बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय, समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना। तो बाबा क्या कह रहे कि स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। प्यार में जैसे 100% सभी ने हाथ उठाया, तो बाबा पूछ रहे हैं कि स्व परिवर्तन की जो हमारी गति है, उसका भी परसेंटेज क्या 100 है? तो इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है, इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? बाबा देखो कैसे पूछते हैं ना हम सबको, बाबा को सब पता है कि स्व परिवर्तन की हम सबकी गति क्या है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? हाँ, एक दो बताइए। ग्रुप नंबर 1 से भारती बहन, आप बताइए स्व परिवर्तन की परसेंटेज निकालेंगे तो कितना है आपकी? परसेंटेज के बेस पे तो ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं 100% प्रयत्न करते हैं कि 100 परिवर्तन हो, और कहीं कहीं नहीं भी होता है लेकिन तो भी तुरंत उस स्थिति में टिकने की कोशिश तो करते हैं पूरी। ओम शांति। हाँ, बाबा के सभी बच्चे चतुर सुजान है, कैसे आंसर देते हैं देखो। तो हाँ, बाबा पूछ रहे हैं गति कितनी है, आपकी गति का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो सभी अपने आप से बाबा को बताइए। तो इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं? समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? बाबा पूछ रहे हैं कितना समय लगता है बिंदी लगाने में, कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। तो ऐसे हम क्या सौ परिवर्तन कर पाते हैं? देखो, सभी खुद से बताएंगे ना बाबा को आज। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है, बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि जैसे हम कागज के ऊपर बिंदु लगाए, कितना लगेगा टाइम? सेकंड भी नहीं। तो ऐसी तीव्र गति है क्या हमारा? इसमें हाथ उठाए क्या? बाबा हाथ नहीं उठाते इसमें, इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। हम ना क्या करते हैं, परिवर्तन के समय देखते हैं कि ये बदले तो बदले, ये करे तो मैं करूँ, ऐसा नहीं बाबा। इसलिए हमारा जो टैगलाइन है ये क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व को सब हर एक मोमेंट पर आगे रखना है, हर एक समय आगे रखना है। स्व परिवर्तन, खुद को परिवर्तन करना है हमें। स्व शब्द सदा याद रखें।
कोई भी परिस्थिति है, कोई भी आत्मा का कोई व्यवहार है, या हमारे जीवन में परिस्थिति है, हमारे आसपास परिस्थिति है, उसमें हम खुद को देखें पहले कि ये परिस्थिति हमारे सामने ही क्यों आई। कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर है। बाबा तो कहते हैं तुम मास्टर क्रिएटर हो, हमने क्रिएट किया, हमारे अंदर है, कुछ भी है। दूसरों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम दोषी नहीं ठहरा सकते, पर ना ही परिस्थिति को, ना ही आत्माओं को। हमें देखना है हमारे अंदर ये कौन सी चीज है जो बदलने के लिए ये परिस्थिति आई। वो कौन सी चीज है जो हमने अभी तक नहीं बदला, इसलिए बार बार घूम फिर के हमारे सामने ही ये परिस्थिति आ रही है, ये आत्मा आ रहा है, ये पेपर आ रहा है, ये माया आ रहा है। अपने मन को देखो, अपने आप को देखो कि कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर रह गया है कुछ, जिसके कारण आज हम यहाँ पर हैं। ये जाति क्यों नहीं है, ये पुराने ये संस्कार की कौन सी पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है आपका? आपका क्रोध के संस्कार, लोभ के, मोह के, अहंकार के, काम विकार की कौन सी और संस्कार को ट्रिगर करता है? हर एक परिस्थिति कुछ ना कुछ को, कुछ ना कुछ तो निर्देश करता है। इसके बाबा बोलते हर बार 100 को देखो, 100 को देखो, क्योंकि हम 100 को देखना भूल जाते हैं। अरे हमारे पास तो ये है, इसलिए हमारा ये नहीं होता। मगर ये है ही क्यों ये परिस्थिति? खुद को देखो पहले, स्व शब्द याद रखो। इसको आज एकदम ना डायरी पेन में भी लिखेंगे फिर अपने मन बुद्धि में भी लिख ले। पहले स्व को, स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाबा कह रहे हैं बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। देखो, बाबा को याद है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। हमारा संस्कार परिवर्तन होगा तभी संसार परिवर्तित होगा ना। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लगता है ना? आसपास देख के सब कुछ अति, अति की भी चरम अवस्था है। आत्मा की जो हालत है, जो आसपास की जो परिस्थिति है ना, बहुत गहरे दुख में है आत्माएं। इससे अति और क्या हो सकता है? संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि फॉरेनर्स की विशेषता है कि बहुत जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। हम सब भी कर सकते हैं ना, मगर फॉरेनर्स बाबा के सामने है तो बाबा उसके मैं बात उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फर्स्ट है जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है। हम तो कहते हैं पुराने मतलब देहभान वाली, कि हमारे तो ये मर जीवा जन्म है। तो मर जीवा हुए, बाबा के बने, फिर भी हमारे अंदर अगर पुरानी कुछ भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो परिवर्तित नहीं हुआ है। देहभान में बार बार फंस जा रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, व्यर्थ में है, दुख में है, दर्द में है। ये सब हमारा संस्कार है ही नहीं। क्रोध में है, भय में है, ईर्ष्या में है, देश में है, कुछ भी जो देहभान वाली है, कुछ भी एक थोड़ा सा भी है अगर, तो उसका पूरा वंश है अंदर। वो बस ट्रिगर नहीं मिल रहा है उसको, वो इमर्ज नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अगर उस पर ही वर्क कीजिए, वरना अचानक से कब वो इमर्ज हो जाएगा ना, आप सोचते ही रह जाएंगे अरे हमने तो इतना पुरुषार्थ किया, अचानक से कैसे आज क्रोध आ गया, अचानक से कैसे आज काम विकार आ गया, अचानक से कहाँ से ये अपवित्रता आ गया, अचानक से हमारे मन में ये संकल्प कैसे आ गया? क्योंकि वो था, आप बहुत छोटे रूप में था, छोटा छोटा करके आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आप सोच रहे थे अच्छा थोड़ा चिड़चिड़ाहट ही तो है, थोड़ा सा क्रोध ही तो है, अच्छा थोड़ा सा खाने का इच्छा ही तो है, ऐसे ऐसे है। मगर अचानक से वो इमर्ज हो जाता है, क्योंकि वो अंदर दबी हुई होती है। वर्क नहीं करेंगे तो वो दबा हुआ ही रहेगा। वर्क करना है खुद पर।
तो बाबा कह रहे हैं संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। तो सभी करेंगे ना, रफ्तार आज से तीव्र, आज तक जो हुआ सो हुआ, आज से अभी से स्व परिवर्तन का रफ्तार तीव्र करेंगे हम बाबा। यस बाबा। बाबा को सभी बोलेंगे। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूढ़ियान करते हैं ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा ये चाहते हैं। बाबा जो चाहते हैं, जिनसे प्यार होता है, क्या होता है, जो चाहते हैं वही करने का मन होता है। तो हमारे प्यार में अगर 100% है, सभी ने हाथ उठाया, तो बाप जो हमारा, जब हम हमें जिससे 100% प्यार है, वो जो चाहता है तो वही हमारी इच्छा है। उसके अलावा और कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। और वो करके दिखाएंगे, हम जरूर करेंगे बाबा। तो बाप दादा यही चाहते हैं, सेकंड में बिंदी लगे। नोट करेंगे ना सभी, क्या चाहते हैं बाबा, सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन, जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे, परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। जो भी परिवर्तन करना है उसमें, और जो अयथार्थ वैध की जो भी बातें हैं उसमें जल्दी जल्दी बिंदी लग जाए। बिंदी लगाने आती है ना? यस बाबा, आती है ना बाबा, पूछते हैं देखो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हाँ बाबा, कभी कभी वो बिंदी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। देखो बाबा को आपकी मन की, आपकी जीवन की सभी कहानी पता है, हर सेकंड तो देख रहे हैं। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस बाबा, बाबा सर्विलेंस। तो लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, हाय हाय नहीं करो। हम्म, जैसे सभी अभी तो हम सब भी करते हैं, विदेश में तो हाय हेलो ऐसे ही चलते हैं, तो बाबा उसका हाय हाय कहते हैं। हाय हाय नहीं करो, क्या करो, फ्लाई, फ्लाई करो मतलब उड़ो, या वाह वाह करो, या वाह वाह के गीत गाओ, दोनों करो। मतलब जब भी हाई हाई करते हैं ना, किसी से मिलते हैं हम, वैसे तो हम सब अभी क्या करते हैं, ओम शांति करते हैं, तो मगर पहले क्या करते थे, या लौकिक में क्या करते, कोई भी दोस्त दोस्त से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है या चैट कर रहा है, तो क्या कहते हैं, हाई हेलो ऐसे करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं वो हाई हाई नहीं करो, फ्लाई करो, मतलब पुरुषार्थ में उड़ो। और वाह वाह करो, मतलब मन ही मन गुनगुनाओ, अरे वाह मेरा भाग्य, अभी कोई ग्रुप को मिला था ना ये वाह वाह का गीत, ये कितना सारा दिन वाह वाह का गीत गाओ। हम्म, करो या फ्लाई करो, हाय हाय नहीं करो। हाय हाय करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब हाय आवे तो उसको वाह वाह कर लो। तो कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह, तो वो वाई वाई, ये हाय हाय नहीं, वाई वाई, वाई वाई नहीं करो, क्या करो, फ्लाई या वाह वाह करो। तो वाई वाई नहीं करो, फ्राई या भाई वाह वाह करो। तो हमें वाई वाई क्यों क्यों में, क्या क्यों में नहीं कर फंसना है। तो हमें क्या करना है, या तो हमें पुरुषार्थ के उड़ना है, या तो वाह वाह के गीत गाना है। तो करो या फ्लाई करो, तो वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। तो क्या करना है, सभी गाएंगे ना, वाह वाह के गीत गाएंगे, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करना है, ये क्यों कहना है, नहीं। तो ये क्यों करना है, ये क्यों कहना है, ये शब्द हमारे अंदर नहीं आए, बस क्या है, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह रे मैं आत्मा वाह। तो ड्रामा को हर वक्त वाह वाह करना है। ये करे तो मैं करूं नहीं। तो बाबा कह रहे आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दो बाबा ने जो देखा है, बाबा पूछ रहे हैं वो सुना दे। परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वो क्यों, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वो होना चाहिए। तो बाबा ने देखो रिजल्ट में क्या देखा, कि क्या करते हैं, चाहे फॉरेन में भी है या फिर इंडिया में भी है, दोनों तरफ क्या है, एक लहर देख रहे हैं बाबा, क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए का गीत गा रहे हैं हम सब।
बाबा के बदले ये होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वो होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट बेस्ट बनने नहीं देता। तो ये जो चाहिए चाहिए का जो हम संकल्प करते हैं ना, ये जो गीत गाते हैं हम, ये हमें बेस्ट बनने नहीं देता। ये क्या है? ये व्यर्थ की चिंतन है। ये चाहिए वो चाहिए, ये सारा ना देह अभिमान में आता है हमारा। हाँ, कि ये चाहिए वो चाहिए, ये हम जो सोचते हैं वही हो, ये हमें तो मिलना ही चाहिए। पद, पोजीशन, मान, नाम, मान, शान, सुख, सम्मान, हाँ सब कुछ हमें चाहिए होता है। जो सोचता हूँ, जो कहता हूँ, उसका कोई मान रखे, उसका सम्मान दे, मेरे से ही सुने। हम्म, तो हमारी जो वेस्ट थॉट है वो हमें वेस्ट नहीं बनने देते हैं। तो बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया। देखो बाबा, हम सबका जो वेस्ट चला ना, उसका भी चार्ट चेक किया, नोट किया, तो चेक किया। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। आप जैसे कंप्यूटर नहीं है, आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाबा के पास तो पूरे विश्व की सभी आत्माओं का वो पूरा चार्ट बाबा देख पाते हैं ना, एक क्लिक से। एक सेकंड भी नहीं लगता बाबा को चेक करने में। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प 3.5 में बीच बीच में चलता है। जो सबकी रिजल्ट सुना रहे हैं बाबा के, मेजोरिटी का वेस्ट थॉट बीच बीच में चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है। तो हमारा जो वेस्ट थॉट है वो हमें क्या कर देता है? भारी कर देता है। उसका वजन सच में बहुत भारी होता है। आप कुछ देर इधर उधर की बातें चिंता करोगे ना, तो आप फिर उसको योग में बैठो, आपके मन वहां पर ही भटकते रहेगा। और फिर कुछ देर आप अच्छे अच्छे मूल्य के पॉइंट्स चिंतन करोगे, ड्रिल्स करोगे, या फिर मन कोई अच्छी अच्छी लिटरेचर पढ़ोगे योग्य की। वो सब करके फिर आप योग्य में बैठो, योग में बैठो। फिर आपको क्या होगा? ये सारी जो थॉट्स है ना, सारा अच्छा अच्छा आएगा। रात को सोने से पहले क्यों हम मुरली पढ़ के सोते हैं? सुबह उठते ही हम कुछ ना कुछ अच्छा क्यों पढ़ते हैं? क्यों बाबा के साथ सामान लेते हैं, ऐसे अफर्मेशंस लेते हैं? क्योंकि वो थॉट ही चलता है हमारे अंदर। फिर योग में हमारे वेस्ट नहीं जाता, थॉट्स इधर उधर, मन इधर उधर भटकता नहीं है। और वेस्ट में जाएंगे ना तो हमें भारी कर देता है, और भारी होंगे तो उड़ेंगे कैसे? उड़ेंगे नहीं तो बाबा से मिलेंगे कैसे? तो वेस्ट थॉट का वजन कम, जो वेस्ट थॉट होता है उसका वजन भारी होता है, और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वो दिमाग को भारी कर देता है। तो किसी का ऐसा होता है ना कि योग में बैठे और माथा ऐसे भारी हो जाता है, तो चेक कीजिए, बाबा आज बोल रहे हैं ना, देखो कि आपका वेस्ट थॉट ज्यादा है। उसको कम करेंगे ना। और कैसे कम करेंगे? अच्छी अच्छी सामान लेंगे। बाबा ने आज की एकदम टाइटल में कहा था, सामान लेना, सम्मान देना। तो बाबा कह रहे हैं देखो आगे, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना तो वो अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, शुभ संकल्प जो हम सभी को सभी के लिए अच्छा सोच पाते हैं ना। सभी ब्राह्मण क्या करते हैं? सभी के कल्याण के लिए सोचते हैं, शुभ शुभ सोचते हैं, सभी के अच्छा अच्छा दुआएं देते हैं। तो ये शुभ संकल्प जो स्व उन्नति उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हम्म, तो बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द में, 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ। क्या बोल रहे हैं? 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाओ। वो 2 शब्द क्या है? जो बाबा ने कहा, सम्मान और सम्मान। तो सम्मान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी हो, सम्मान का तो एक पूरा लिस्ट है जो ग्रुप में है। उसको सुप्रिया बहन अगर आपको मिलता है तो आप शेयर कर दीजिएगा। और सभी के पास तो वैसे भी 108 सामानों का लिस्ट है ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं, तो आज सभी ना सामान की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं, कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना है, सम्मान में स्थित होना है। तो 2 शब्द सभी याद रखेंगे, चैट बॉक्स में भी सभी लिख रहे हैं। और
याद भी रखेंगे। सम्मान देना सम्मान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। सम्मान देना मतलब क्या, कि सम्मान खुद को भी देना है। और खुद को सम्मान देना मतलब खुद को कभी भी सम्मान से के सीट से उतरना ही नहीं है। और दूसरों को सम्मान देना मतलब दूसरे चाहे जैसे भी उनका व्यवहार हो, स्वभाव हो, उनका पार्ट हो, उसको देखते हुए उसको एक्सेप्ट करते जाना, ये उनको सम्मान देना है। तो ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं। मुझे दाता बनना है। हम कौन है, दाता के बच्चे दाता है ना। तो बाबा कह रहे मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वो दे तो मैं दूं, वो तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो हम बिजनेस की सौदा तो यहाँ पर नहीं करते हैं। हम क्या है, हम देने वाली आत्मा है, देवता है, लेवता नहीं है। हमें किसी से मांगना नहीं है कि आप मुझे सम्मान दो, मान दो, शान दो, नहीं। हमें सबको देना है। तो दाता नहीं हुआ। जो बिजनेस करते हैं, जो कि वो दे तो मैं दूं, वो दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, लिखेंगे सभी हम दाता है, हम मास्टर दाता है। दाता का भी लेफ्ता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। देखो, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा पेपर ब्राह्मणों से आता है। हम्म? हम सभी ने 84 जन्म का पाठ बजाया है ना एक दूसरे के साथ, तो हमने हिसाब किताब भी बनाया। तो सेंटर से, अलौकिक संबंधों से कोई भी पेपर आए, कोई कैसे भी दिखे, उसकी स्वभाव संस्कार, तो उसके लिए हमेशा शुभ भावना शुभकामना एक्सेप्ट करते जाओ, यही उनको सम्मान देना है। उनको देखकर खुद प्रभाव में नहीं आ जाना। किसी को अवगुण हमें तो देखना ही नहीं है, दिख जाए फिर भी उसका प्रभाव में नहीं आना है। उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। ये गंगा घाट है, यहाँ पर सभी अपने अपने पुरुषार्थी है, सभी अपने अपने जो विकार है विकर्म है उसको धो रहे हैं सभी। तो दिख जाता है, दिख जाए भी, जाएगा भी, मगर उसके लिए हमेशा से शुभ भावना और शुभकामना रखना है। तो वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बाबा बोल रहे हैं कि सभी के लिए हमारा शुभ भावना और शुभकामना हो। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में जो बिंदी है कभी गायब होता है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? हमारी आंखों के अंदर बिंदी है ना, तो क्या हो जाएगा अगर गायब हो जाएगा? बाबा बोल रहे हैं देख सकेंगे। तो जैसे आंखों में बिंदी है वैसे आत्मा बाबा बिंदी नयनों में समाई हुई हो। तो जैसे हमारी आंखों में बिंदी है, वैसे ही आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी हमारे नैनों में समाई हुई हो। देखिए, जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। तो हमें, जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक आंख में सुखधाम एक आंख में शांति धाम देखो, ऐसे ही हमारी आंखों से कभी हम सबको देखे तो आत्मा देखे और बाबा की स्मृति में देखे। ऐसी ही हमारी दृष्टि हो कि ये बाबा की बच्चा है, एकदम शुद्ध है, पवित्र है। ये स्मृति, ये वृत्ति हमारा गायब कभी ना हो, ये यही दृष्टि रहे हमें हमारी सभी आत्माओं के प्रति। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसी बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए सम्मान है सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में सम्मान सम्मान सबके लिए, सबको आज क्या करेंगे, सभी को जैसे ही देखेंगे उनको भी कोई ना कोई सामान में स्थित कर देंगे। जैसे कि ये शांत स्वरूप आत्मा है। हाँ, ये किसी को भी देखेंगे तो कोई ना कोई सामान में स्थित कर देंगे कि ये परम पवित्र आत्मा है। खुद को भी करेंगे, उनको भी करेंगे, मन ही मन। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, ये करने लग जाए, ये करने लग जाएगा। तो अगर हम सम्मान देते रहेंगे उनको, सम्मान की सीट, बाबा बोलते हैं ना कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो किसी में अगर कोई चीज हम देखना चाहते हैं, उनको वही सम्मान में
देना है, वही सामान में उसको स्थित करना है, उनको देखते हुए। जैसे कि हम बच्चों को देखते हुए अगर बोले बार बार कि ये तो पढ़ता ही नहीं, इनका तो कुछ होने वाला ही नहीं, मन ही मन करे, तो वो उनके लिए समान हो जाता है। मगर आप कैसे देखना चाहते हैं आपके बच्चों को? आप अगर देखना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे अपनी जीवन में सफल हो रहा है, तो उनको देखते ही ऐसे संकल्प करें, ये सफलता मूर्त आत्मा है, ये विजयी आत्मा है, ये अपने लक्ष्य में बहुत सहजता से पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे संकल्प करना है। तो हमारी ये जो सम्मान है उनके प्रति, वो दृष्टि है, हमारा भी बदलेगा। हम भी ऐसे नहीं सोचेंगे और वो भी अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर लेगा। तो उनको देख, किसी को भी देखते हुए, बच्चे सिर्फ नहीं, किसी को भी देखते हुए वही संकल्प करे, वही सामान उनको मन ही मन दे जो आप उनको देखना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं। तो हमारी हम जब ऐसे देते रहेंगे ना, तो हमारी वृत्ति भी परिवर्तित होता है, हमारी मन में भी सारी शुभ संकल्प ही होता है। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या करेंगे? सम्मान और सम्मान दोनों याद रहेगा, रहेगा ना, या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ सम्मान याद रहेगा या सम्मान भी याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेना ही लेना है, देना ही लेना है। बाबा कह रहे हैं किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। किसी को भी अगर हम मान देते हैं तो माननीय बनते हैं। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। तो बाबा जो ये आत्मिक प्यार बोलते हैं वो क्या है, उसका परिभाषा क्या है? कि हम किसी में भी कोई अवगुण दिख रहा है अभी, मगर उसके लिए एकदम शुभ भावना रखना है, उसके लिए शुभकामना रखना है, और फिर धीरे धीरे प्यार से उनको परिवर्तन करना है। हाँ, उनको उनके प्रति कोई घृणा या उनके प्रति कोई भी नेगेटिव भाव हमारे मन में कभी भी ना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम योगी आत्माएं हैं ना, बाबा के बच्चे। हमारी एक भी नेगेटिव या बैड संकल्प किसी भी आत्माओं में परिवर्तन करने की, उन पे नेगेटिव परिवर्तन भी ला देता है। अगर हम ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं उनके लिए, तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखती है, हमारी भावना में, हमारे संकल्प में बहुत पार होती है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। तो अभी आज बाबा ने क्या क्या कह रहे हैं, एक तो बिंदी लगाओ, रहम दिल बनो, और सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। ये सारा कुछ याद रखेंगे ना, पॉइंट एक वन बाय वन नोट करते जाएंगे कि बाबा ने क्या क्या चेकिंग पॉइंट्स दिया आज। तो मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं ना। आज तक क्या करते हैं भक्त? मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, सभी क्या करते हैं कि वहां पर रहम करो, भीख मांगते हैं ना, कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं भक्ति मार्ग में सभी। तो आज तक भी क्या कर रहे हैं, हमारे जड़ चित्त भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। तो हम रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ, जो भी आबे रहम, यही प्यार की निशानी है। तो आज बाबा ने हम सबको एक सम्मान क्या दिया कि मैं रहम की खान हूँ। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। बाबा खुद ही उत्तर दे रहे हैं, देखो, कि करना ही हूँ, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या क्या चाहा उसका उत्तर बाबा ने दे दिया। हाँ, मुरली में सभी मुरली से नोट करेंगे कि बाबा ने क्या क्या चाहा है आज हमसे। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसा कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए, ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वो करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले, बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। हम्म, दो शब्द क्या? पढ़ाई, परमात्मा की पढ़ाई है, और बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। मुख से निकले परमात्मा की पढ़ाई, दिल से निकले बाबा बाबा शब्द। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है,
ये ही एक है, ये ही एक है। तो सभी बोलते तो है, मगर ये जो शब्द है कि ये ही एक है, ये आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन ये ही एक है और परमात्मा ज्ञान है। तो क्या चाहते हैं बाबा कि यही एक है, ये परमात्मा ज्ञान है, ये सभी के मुख से निकले और बाबा बाबा शब्द दिल से निकले, ये चाहते हैं बाबा। बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा काड़े करा रहे हैं, परमात्मा का काड़े है, लेकिन वो कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वो ज्ञान है, अभी ये अनुभव कराओ। हम्म, सभी पुकार रहे हैं ना, मगर वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वो एक ही है, ये अनुभव कराओ। तो अभी ये अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं। तो सभी के दिल से क्या निकले, बाबा बाबा, और मुख से क्या निकले कि ये एक ही है, ये परमात्मा पढ़ाई है, परमात्मा बाप है ये। तो बाबा कह रहे अच्छा है, कर सकते हो, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, क्या है लास्ट परिवर्तन, एक है, एक है, एक है। तो सभी लिखेंगे ना, एक है, परमात्मा एक है। वो होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। तो ये परिवर्तन, ये लास्ट वाला परिवर्तन कब होगा? कब? कि जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, कोई ऊपर कोई नीचे, हम सब होते रहते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार एक रस जब तक नहीं होगा तब तक ये लास्ट वाला परिवर्तन नहीं होगा। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेंगी। याद रखना, ठीक है ना। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बाबा कह रहे हैं सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। क्या बनना है हमें? उदाहरण बनना है पूरे विश्व के सामने। किसमें? सम्मान देना है, सम्मान में रहना है। तो चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत बन गए। मोहजीत राजा का भी कहानी है ना। तो वैसे कहा भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। तो क्या करना है, कहीं पर भी जाए, कोई भी हम ब्राह्मण आत्माओं से मिले, क्या है, सभी क्या हो जाए, हम सम्मान में रहने वाले और सम्मान देने वाले, ऐसे बाबा हम सबको देखना चाहते हैं। तो इसमें नंबर लेना है हम सबको। बाबा पूछ रहे ले सकते हैं ना, तो बाबा को सभी बोलेंगे यस बाबा। बाबा ने आगे कहा कि याद प्यार है आगे बाबा की, तो उससे पहले हम वरदान ले लेते हैं। सभी बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। अपना राइट हैंड को मस्तक पर रख सकते हैं और बाबा से वरदान लेंगे। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे, निर्मोही भव। स्वीकार करेंगे वरदान को। सर्वों से न्यारे प्यारे, निर्मोही भव। विस्तार में बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम में उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंध से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती।
तो कुछ भी हो, हमें याद कौन आना चाहिए? बाबा। तो सर्व संबंध से बाबा को याद करो, उसका अनुभव कराओ, सच्चे साथी का साथ लो और न्यारे प्यारे बनकर निर्मोही बन जाओ। किसी से भी कोई मोह का रख जुड़ा हुआ ना हो, सहज ही निर्मोही बन जाओ, लगाव झुकाव से मुक्त, माया से मुक्त। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तीनों कालों को जानने वाला और तीनों नेत्र हमारा खुला हुआ, तो क्या हो जाएगा? हम माया को देखने व जानने के लिए हमें ये बनना है, त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो हम क्या होगा? हम सब विजयी बन जाएंगे। अब याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ऐसे प्राण प्यारे बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बीवा जी, बहुत सुंदर, बड़े स्नेह से बड़े प्यार से परमात्मा महावाक्य उच्चारण किए। उतने ही स्नेह से सब बाबा के नूरे रतन बच्चों ने सुने भी। हाँ, शुक्रिया आपका, शुक्रिया मीठे बाबा का। आगे मुरली रिवाइज करने के लिए मुरली को इसके क्वेश्चन पूछेंगे उषा त्यागी बहन जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी उषा। जी, पहला क्वेश्चन है, बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तिष्क के बीच में भाग्य के कौन से तीन चमकते हुए सितारे देख रहे हैं? परमात्म बाप पालना का पढ़ाई, भाग्य, पालना परमात्म पढ़ाई और पढ़ाई का वरदान। भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य को सही करो। बदलेंगे बोलने से नहीं, से वृत्ति बदलेंगे। ओम शांति। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलें। बोलने से बदलेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ियां मिलाइए। एक रस स्थिति, एक को साकार, प्रत्यक्ष करें। एक को प्रत्यक्ष करना, साकार एक साथी, एक का साथ। आगे। ओम शांति। सेकंड पहला है में को प्रत्यक्ष करेंगे, दूसरा साकार साथी याद ना आए, तीसरा सच्चे साथी का साथ लेंगे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ, सेकंड में बिंदी लगे। बिल्कुल ठीक। अब चौथा क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान भरिए। असभ्यता की निशानी डैश और सभ्यता की निशानी डैश। एट ग्रुप्स में बताइए। असभ्यता की निशानी डैश और सभ्यता की निशानी डैश। अब शांति वैसे ये में अभी विवा दीदी ने पढ़ा नहीं है, रीड नहीं किया था, लेकिन हाँ, लेकिन जो मुरली पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। अब स्वर में देख लेते हैं क्या। जिद निर्माण सही है। पांचवा क्वेश्चन है, शब्द को देखकर सॉन्ग पहचानो। अमृत। दीदी आवाज तो आ रही है। जी, शब्द को देखकर आवाज तो आ रही पहचानना है ना। अमृत से क्या है। सॉन्ग हो। अच्छा। मुरली अमृत की धारा है। हाँ, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आंसू अब क्या आएगा। अमृत वेला शुद्ध पवन है। ये भी सही है। मेरे लाडलो जागो। दीदी क्या होगा पता चला नहीं। जी जी, ये अमृत से ही सॉन्ग है। बहुत अच्छा है ना। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 8 बहुत सुंदर। मुरली की रिवीजन हुई। शुक्रिया उषा थैंक त्यागी बहन जी। यू शुक्रिया दीदी, सेवा दीदी। आप सभी डिवाइन एंजल्स का मुरली पुणे 22 भी करेंगे। हाँ, और जो पॉइंट्स नोट किए हैं उनको भी बुद्धि में धारण करेंगे। हाँ, और प्रैक्टिकली जीवन में भी लाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वाइंड अप करते हैं। जी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति।